So in this question 9.19 देखते हैं ये क्या कहता है. The image of a small electric bulb fixed on the wall of a room to be obtained on the opposite wall 3 meter away by the means of large convex lens. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक वॉल है जहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है. ठीक है, लेट्स से यहाँ से रोशनी हो रही है और दिस इज द अदर वॉल ऑफ द रूम. यहाँ पर बीच में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया और इस बल्ब की इमेज जो है वो यहाँ पर हमें मिल रही है कुछ इस ढंग की. इसकी इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. और ये दोनों वॉल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है. तो अगर मैं ये कहूं कि दिस इज u, then what will be the value of v? It will be 3 minus u, है ना. और जो हमें इमेज की जो लोकेशन है दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. इतनी बात हमें समझ में आ गई. और अभी हमें क्या आंसर करना, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस. तो जो फोकल लेंथ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे. तो f इसकी जो वैल्यू है f मैक्स हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि f मैक्स और से कम वैल्यूज पर भी हमारा जो पर्पस है वो अकम्प्लिश होगा, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू जो है f की क्या हो सकती है दैट वी आर सपोज टू फाइंड. तो ठीक है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर u है तो विद साइन हम इसे माइनस u लिखेंगे और इमेज की लोकेशन क्या हो गई 3 माइनस u और यहाँ पर इसकी साइन पॉजिटिव में रहेगी. तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v minus 1 upon u. Simply we will put the value 1 upon 3 minus u और माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 upon u. 1 upon f is equal to, इसका एलसीएम ले लें 3 minus u plus 3 minus u. u and u gets cancelled. 3f, only 3 divided by 3 minus u into u. तो u 3 minus u is equal to 3f. इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो अभी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है 3u minus u square is equal to 3f. All right. u square minus 3u plus 3f is equal to 0. तो this equation is a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां पर x जो है वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना. तो अगर मैं ये बोलूं कि au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0, उस वेरिएबल को नाम मैं u से डिफाइन करूं अगर, तो
AU स्क्वायर प्लस BU प्लस C हुआ. तो if we compare these two equations, then A comes out to be 1, B is equal to -3 and C is equal to 3F. ये तीन चीजें हमें पता चली. हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता है, तो U की वैल्यू क्या होगी, -B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A. यही हमने क्लास 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो वी विल पुट these values of A, B and C in this formula and we will try to find two different values of U. तो ओके, तो U की वैल्यू -B यानी कि +3 हो गया, और B स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4A 1 है और C क्या है, 3F है. अपॉन 2. हमारा इंटरेस्ट ये पता करने में है कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या है. हमारा इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि U की डिफरेंट वैल्यूज क्या हो सकती है. तो ठीक है, तो अगर F के बारे में फोकस करना है तो जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तभी ये डिफाइंड होगा. अगर ये माइनस में हुआ तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा. सो 9 minus 12F has to be greater than or equal to 0. 9 minus 12F has to be greater than or equal to 0. So 12F will be less than or equal to 9. So F is less than or equal to 9 upon 12, 3, 4. So F is less than or equal to 0.75. यूनिट क्या है इसकी, मीटर. तो F की वैल्यू 0.75 से के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी. तो F मैक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 75 सेंटीमीटर. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया है, ठीक है. और इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो लेंस U डिस्टेंस पर लोकेट किया है, तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें बल्ब की इमेज को दूसरे साइड के वॉल पे लोकेट करना है, वहां पर फॉर्म करना है. तो ऐसा हम U के दो वैल्यूज से अकम्प्लिश कर सकते हैं. तो एक पोजीशन तो यहाँ हो जाएगी और एक पोजीशन कहीं और हो सकती है, जो भी है U1 एंड U2, और दोनों ही केस में हमें जो इमेज की पोजीशन सेम मिलेगी. ठीक है. इसी क्वेश्चन से काफी ज्यादा मिलता जुलता 9.20 भी है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन ऑल्सो. मैंने इसको नोट डाउन कर रखा है. A screen is placed 90 सेंटीमीटर यानी कि D डिस्टेंस जो है, D इज 90 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. यानी कि जिस जगह पे हमें इमेज फाइंड आउट करनी है और जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर. द इमेज ऑफ the object on the screen found by the convex lens at two different locations, यानी U1, U2. ये डिटेल्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो हमारा पर्पस है ऑब्जेक्ट की इमेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड लोकेट करना, उसके लिए हम ये कार्य जो है दो डिफरेंट पोजीशंस पर रख करके हम कर सकते हैं. और यहां पर ये कहा जा रहा है कि U1 माइनस U2 comes out to be X. What is X? X is 20 सेंटीमीटर.
तो D is 90 सेंटीमीटर, X is 20 सेंटीमीटर। हमें क्या जानकारी पता करनी है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है। पूरी क्वेश्चन को आपने समझ लिया ना? तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D। ठीक है, D की वैल्यू हमें पता है, X की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड डिवाइडेड बाय 4D। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद है और आपने उसमें वैल्यूज पुट किया तो फटाक से विद इन अ मिनट यू विल गेट द आंसर। व्हाट इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस फॉर्मूला? तो क्या ये फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे? तो एक काम मैं करता हूँ, इसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को डिराइव भी कर दूंगा, उसके बाद फिर देन आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यूज एंड इवेंचुअली विल गेट द रिजल्ट। तो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा और इसकी इमेज यहाँ स्क्रीन पर बन रही है। ये मिरर स्क्रीन है। तो अगर ये U है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D माइनस U। द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट इज D। तभी तो U प्लस D माइनस U, U और U कैंसिल हो जाएगा और D आएगा। और क्वेश्चन में D की वैल्यू दी गई है जो कि 90 सेंटीमीटर है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। 1 अपॉन F, जो गिवन लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी ना, उसको तो चेंज कर नहीं सकते। तो 1 अपॉन V क्या है? D माइनस U, जो कि पॉजिटिव रहेगी, राइट हैंड साइड में है, और U जो है नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है। तो 1 अपॉन U हो गया। 1 अपॉन F इज इक्वल टू D माइनस U इंटू U प्लस D माइनस U। U से U कैंसिल हो गया। D माइनस U इंटू U इज इक्वल टू FD। DU माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू FD। U स्क्वायर माइनस DU प्लस FD इज इक्वल टू 0। तो ये काम तो हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी किया था, और फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था U1 एंड U2 बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो गई माइनस D एंड C की वैल्यू हो गई FD। इनको हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला में फिट करना है। तो माइनस B D प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 4AC यानी 4FD डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली D माइनस D स्क्वायर माइनस 4FD डिवाइडेड बाई 2। तो U की दो वैल्यूज आए, तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। ये क्लास 10 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि U1 माइनस U2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है X है। तो ठीक है, U1 माइनस U2 हमने कर दिया। D प्लस D स्क्वायर माइनस 4FD
माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस 4FD। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया और कुछ नहीं किया, डिवाइडेड बाय 2। ये गया, ये गया, x comes out to be 2 times d square minus 4FD divided by 2. 2 and 2 gets cancelled. तो x square is equal to d square minus 4, x square is equal to d square minus 4FD। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4FD is equal to d square minus x square। 4FD is equal to d square minus x square. So f comes out to be d square minus x square divided by 4d. This is the expression we are getting here. Let's compare this d square minus x square divided by 4d. ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसमें सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो f इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस और नहीं 25 है, नहीं d की वैल्यू 90 है और इसकी u1 माइनस u2 20 है, 90 एंड 20। तो 90 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 90, 4 टाइम्स 90, तो 110 इंटू 70, 110 इंटू 70, 4 टाइम्स इंटू 90, ये गया, ये गया। तो 770 डिवाइडेड बाय 36, इट कम्स आउट टू बी f 21.41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एडवाइजेबल है कि ये अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो देन योर लाइफ विल बी वेरी इजी। लेकिन एनीवेज अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो ये एक्सप्रेशन आप डिराइव भी कर सकते हो। एंड दिस फार्मूला इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। ये हम लोग प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं और आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट 9.19 एंड 9.20 रिस्पेक्टिवली। और आई एम श्योर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।